मीटिंग का जो कमेटी है वो अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी करेगी। जो सिचुएशन है उसको हैंडल कैसे कर रही है? आज पूरे नोएडा में लगभग 83 स्थलों पर 42,000 के करीब लेबर अपनी अपनी मांगों के समर्थन में मांगों की डिमांड लेकर उतरा था, सड़कों पर उतरा था। और इसमें से मात्र 2 जगहों पर हिंसक प्रदर्शन होने के कारण न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए कार्रवाई की गई, उसमें मुकदमे लिखे जा रहे हैं। बाकी जगहों पर जो है अधिकांश 78 जगहों पर अधिकांश बातचीत करके, वार्ता करके, संयम का परिचय देते हुए वार्ता करके श्रमिकों को तितर बितर कराया गया, उनसे बात करके और वो अपने अपने रास्ते पे चले गए। कुछ जगहों पर जरूर हम लोगों को दौड़ा के और थोड़ा सा क्राउड डिस्पर्सल करना पड़ा। एक चीज जो इसमें उभर कर आई है कि एक लेबर के जाने के बाद, लेबर अनरेस्ट शांत होने के बाद कुछ इलाकों में, खासकर जो अन्य जनपदों की सीमा से लगे हैं, वहां पे गैर जनपदों से एक जत्था आया और जिसने घूम के माहौल को उत्तेजक और हिंसक बनाने की कोशिश की। इस जत्थे में से कुछ लोग हमारी गिरफ्त में आए हैं और बाकियों को पहचान करके सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पहचान करके उन पर कार्रवाई की जा रही है। आने वाले दिनों में भी जो भी कहीं पर भी हिंसक प्रदर्शन करता है अथवा कानून को अपने हाथ में लेता है, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। बहुत सारे ऐसे हाल के दिनों में उभरे हुए इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया यूजर्स भी आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो कि सामान्य होती परिस्थितियों में बेवजह मजदूरों को, श्रमिकों को उकसाने का काम कर रहे हैं। ऐसे तत्वों से भी सख्ती से निपटा जाएगा। आज 2 जगहों पर जो है वो 2 सोशल मीडिया हैंडलों से गलत सूचना प्रसारित की गई, जिसकी वजह से उसको वायरल कराया गया और जिसकी वजह से उत्तेजना फैली, शांत धरने पर बैठे हुए मजदूरों में सनसनी फैली और उन्होंने जो है पुलिस के सामने आके उग्र प्रदर्शन किया। ऐसे 2 सोशल मीडिया हैंडल्स को आइडेंटिफाई करके उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है और ऐसे लोगों के माध्यम से अगर गलत सूचना प्रसारित करके पुलिस के द्वारा कहीं भी फायरिंग नहीं की गई है, बहुत संयम का परिचय देते हुए, न्यूनतम बल प्रदर्शन करते हुए मात्र 2 जगहों पर बल का प्रयोग किया गया है और ऐसे में उनके द्वारा इस तरह की फायरिंग और डेड होने की सूचना प्रसारित की गई, तो ऐसी अफवाह फैलाने वालों से भी सख्ती से निपटा जाएगा और आने वाले दिनों में कड़ी धाराओं में, आज भी मुकदमा लिखा जा रहा है, आने वाले दिनों में भी उनके खिलाफ कड़ी धाराओं में मुकदमा लिखा जाएगा। मेरी आपके माध्यम से सभी लेबर से, सभी श्रमिकों से ये अपील है, कृपया संयम का परिचय दें। आपकी अधिकांश मांगे, जिसमें से दूसरे दिन ही समझौते में आप ही के द्वारा डिमांड बेस किए जाने पर दूसरे दिन समझौते करके 5 में से 4 डिमांड हम लोगों ने द्वारा पूरी कर ली गई थी, जिसमें से एक था ओवर टाइम का डबल पे का भुगतान करना, वर्क प्लेस पर महिलाओं के लिए और अन्य लेबर्स के लिए जो हैरेसमेंट की शिकायतें हैं उसमें पॉश समिति का गठन किया जाना, लोकल पुलिस के माध्यम से उसमें इंटरवीन किया जाना। इसके अतिरिक्त श्रमिकों के लिए शिकायत पेटिका लगा के, ताकि उनको भी अगर कहीं शिकायत आती है अपने मैनेजमेंट से, शिकायत पेटिका का लगाया जाना, इस पर सहमति बनी थी, इसको एनफोर्स कराया गया था। मासिक में 4 पेड लीव्स की डिमांड उनके द्वारा की गई थी और इसको भी इंडस्ट्रीज से बात करके और इसको भी सहमति बनाई गई थी और संडे के दिन इंडस्ट्री ने अपनी सद्भावना दिखाते हुए हम लोगों के कहने पर पहली मासिक पेड लीव का ऐलान भी किया था। इसके बावजूद जो एक आपका वेतन वृद्धि का मामला था, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज एक हाई पावर कमेटी को यहां भेजा गया है, जिसके द्वारा सभी स्टेक होल्डर्स, लेबर संगठनों के द्वारा, श्रमिकों के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, अन्य स्टेक होल्डर्स के संग बृहद स्तर पर वार्ता की गई है, बैठक की गई है और वो अपनी रिकमेंडेशंस जल्दी देंगे। तो मेरा आप सभी से अपील रहेगी, आपके माध्यम से सभी श्रमिकों से अपील रहेगी, संयम बनाए रखें। मुख्यमंत्री जी के वार्ता की मंशा के अनुसार उनकी मंशा है कि श्रमिकों की सभी समस्याओं का हल होना चाहिए और उनकी इस मंशा के अनुरूप ये हाई लेवल कमेटी जल्दी अपने रिकमेंडेशंस देगी।